हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि आपने छोड़ के रखा हुआ है हमारे चैनल को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ बातों का। लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा मस्त है, लेकिन उससे पहले इंट्रो मेरा नाम नहीं। तो यार पाकिस्तान इसलिए भारत की चीजें नहीं खरीदेगा, ये क्या बोल रहे हो? अच्छा? मतलब कि क्यों नहीं खरीदेगा? फिर क्या भांडा कर दिया इन लोगों ने। लेकिन अब ये वॉच करते हैं, देखते हैं क्या बोले तो बाहर की चीजें करते तो खाते हैं। हाँ स्टार्ट इंडिया की नहीं खाते। हिंदुस्तान का मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो अच्छा? चुकी है। सुना है मोदी जी के पास बड़े पैसे हैं। मेरी ये हाथ जोड़कर गुजारिश है। हेलो इंडिया, आवाज आ रही है? पाकिस्तान के पास यूं तो 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों का ये कहना है कि हम लोग भारत की चीजें नहीं खरीदेंगे और हम लोग भारत का इतना बाइकआउट करेंगे कि एक दिन भारत को हमसे माफी मांगनी पड़ जाएगी। ये तुम्हारी अब तो भूल है। पाकिस्तान ने पैसों के लिए बकरियों को भी बेचना शुरू कर दिया है और इस पर पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है कि अगर पाकिस्तान में बकरियों की कमी हो गई तो पाकिस्तानियों का गुजारा कैसे होगा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा और फिर इसे कोई ये भी सच पकड़ नहीं बोला है। पाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने एक नया रॉकेट की तरीका तरह जा इजाद किया है भीख मांगने का। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। जो सबसे बड़ा भिखारी है पाकिस्तान का वजीर आजम, जिसने खुद कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसने एक स्टेटमेंट दिया, यानी कौम का मजाक उड़ा के रख दिया और मुल्क का भी मजाक उड़वा रहे हैं। मैं यूएई के हो गया, अभी मैं तुर्की हो गया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, फिर भी मांगा है अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम बहुत मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, लेकिन आपने जिस तरह से 75 इयर्स हमारी मदद की है, 100-150 साल और बस हम 100-150 साल में जो है ना वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। मतलब और कुछ नहीं भी कर सके ना तो आपके पैसे दे देंगे वापस। ये मांगने का एक लेटेस्ट और नया तरीका है। ये पाकिस्तान को कभी खुददार नहीं बनाएंगे, ये मांगने के नए नए तरीके ढूंढेंगे और कौम को इसी काम पे लगाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है वो हम अपना मुल्क चला रहे हैं। हमारे पास ऊपर वाले का दिया और मांगा हुआ सब कुछ है, तो अब तो मांगा हुआ भी सब कुछ है, ये कह लीजिए। और अब हमारी मईशत वहाँ पर खड़ी हुई है कि अगर चाहें बड़ी ताकतें तो पाकिस्तान को दिवालिया, खुदा ना खास्ता दिवालिया होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। यानी IMF मना कर दे, सऊदी अरब मना कर, जाहिर है IMF, सऊदी अरब, ये 3 बड़ी ताकतें हैं। चीन इस तरह से पैसे नहीं देता कि दिवालिया होने से बचा सके। उसने श्रीलंका को भी नहीं दिया, पाकिस्तान को भी वो हतमी दिवालियापन से उतना आगे नहीं जाएगा, इतना पैसा कैश नहीं देगा वो। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क की जो मईशत है तबाही के दहाने पे पहुंच खड़ी हुई है, पहुंच चुकी है, पहुंच गई है। डॉलर अपनी हद से तजावुज करके डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। रुपया मुसलसल तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। हेलो इंडिया, आवाज आ रही है? सुना है मोदी जी के पास बड़े पैसे हैं। वो तो अपनी सैलरी भी जो है वो गुजरात में जब थे ना, वो चीफ मिनिस्टर थे, तो वो अपनी सैलरी वहां बांट के आ गए थे। इस तरह के लोग हमें जरा मिलवा दीजिए, आप लोग भी, जिनको अपने पैसे बांटने की बीमारी हो या आदत हो। तो मोदी जी कुछ इधर भी भेज दीजिए, नजदीक में ही है, हम तो बॉर्डर से ऐसे ही पकड़ लेंगे आपको। तो कोई बैंक भी जाने की जरूरत नहीं, आप हमें थैले दिएगा, हम यहाँ पकड़ लेंगे, टक 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 टक। उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कश्मीर भी नहीं करेंगे और पैसे हम देते आपकी तारीफ भी बहुत करेंगे कि ये हमारा और उनका भूल जाए। मोदी के साथ देयर इज नो पीस। इनफैक्ट मैं कहता हूँ हम और इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर सकते इन पीस, मोदी और पाकिस्तान। हमारा मुल्क बेच दिया गया है इसराइल के पास, अमेरिका के हाथों, इंडिया के हाथों, और ये चोर लुटेरे कुत्ते बिल्ले लाके हमारे मुल्क में बिठा के रख दिए। हिंदुस्तान की मसनूआत का और हिंदुस्तान का मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए। जिस तरह के आलम अरब में इस वक्त सूरत हाल ये है कि करोड़ों डॉलर की जो ये मूल्य बड़े फनकार होते हैं, वो स्टोरों से बाहर निकाल कर फेंक दी गई है। इधर जो बाहर की चीजें फिर उनका भी बाइकाट करो। इसराइल की चीजें खाते हो, मुकम्मल पेप्सी पीती हो, ये पहले पीते हो गई, कोका कोला पीते हो। कि अगर आप इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, ये मौलाना पहले पीता होगी पेप्सियां। इस इंडिया के साथ आपकी बातचीत करना बेकार है। और इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और पाकिस्तान के हालात से बहुत परेशान है, ख़ास तौर पर कश्मीरी बहुत परेशान है।
कि पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम है और जो माशी बहरान है, उसका सबसे बड़ी फिक्र हिंदुस्तान में बसने वाले वो बोलते हैं कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों की माशी बहरान से, बोलते हैं बजो। ये ना हो कि खुदा ना खास्ता दुश्मन अपनी चाल चले और हम आपस में उलझ जाएं। इस मर्तबा जिस तरह की मुअस्सर आवाज पूरी दुनिया में, और मैं आपको बताऊं कि मुझे कल रात पता चला है कि बड़े बड़े इदारों ने आलम अरब के जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के या दूसरे हिंदुस्तान से किए थे वो रोक दिए हैं। तो हम अपनी आवाज को पूरे आलमी सतह तक पहुंचाएं। और बकरियों के बारे में जी ये न्यूज है कि यूएई को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा 100 गोट्स, यानी 100 बकरियां जो हैं वो हम देंगे यूएई को। अब उन बकरियों का वो क्या करेंगे? नहीं वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको वैसे ही शौक है बकरियां रखने का, बकरियां पालने का, और इसीलिए कह रहे होंगे। तो खैर हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि उन्हें बकरियों का करना क्या है, लेकिन ये कि खैर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी तो हमने कहा ठीक है, हमारे यहाँ बहुत बकरियां हैं तो हमने जो है वो 100 बकरियां दे देंगे। बिरयानी शरानी खाएंगे। कौन सी बड़ी बात है यार, हद है यार। मतलब कि मुझे तो मौलाना पे ऐसी है कि भारत का टोटल बाइकाट करना चाहिए। मैं बात करता हूँ ऐसा मसला है, मौलाना की बात तो जो है ना वो ठीक नहीं है ना। हमारे पास जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, बाहर की कंपनियां, अमेरिका की, इसराइल की, कोको कोला है, पेप्सी है, और कंपनियां, उसको भी बंद करो ना, उनको भी बंद करो, उनका भी बाइकाट करो। आपको हम नहीं खाते पीते हैं, और इधर से बिस्तर की बोल करो तो बंद करो सब कुछ। पाकिस्तान की इंडिया की चीजें आप नहीं खरीदेंगे, इंडिया आपसे तजारत नहीं करता तो आप क्या खरीदेंगे? एक अद्वियात उधर से आती हैं जो जान बचाने वाली हैं, उनका भी बाइकाट कर दो। भी बोलो हम अमेरिका से या किसी और मुल्क से खरीदते हैं, किस किस चीज का बाइकाट करोगे? जो उन्होंने चलो बीजेपी ने वो औरतें की है वो ठीक नहीं किया है, उन्होंने माफी भी मांग ली है, कंडेम उसे किया है, तो बस बात खत्म हो गई। लेकिन ये लोग कहते हैं कि भाई नहीं हमने कसनी है, बात कसनी है, बात खत्म हो यार। ये लोग भी मजे ले रहे हो, जिस तरह वो बकरियां एक्सपोर्ट हो रही हैं जो एक, भाई बहुत अच्छी खबर है यार ये तो। बकरियों से कहते गुर्बत दूर हो। तुर्की गया तुम्हारा वजीर आज़म, शाबाश है। वो उधर कहता है मैं मांगने नहीं आया, कहता है वो बोलता है मैं उधर जाके कहता मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है। अगर आपने 75 साल साथ दिया था तो 150 साल और भी हमारा साथ दे यार। और वो आरजू कहते मजे का कहते मोदी जी आवाज सुन रहे, इधर आओ ना जरा, थोड़े से पैसे ले गए, हम कश्मीर का नारा मारने भी छोड़ देंगे, बस हमें पैसे दे दो, आपको बैंक जमा कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नारा मारेंगे सरहद पे जाके, मोदी जी को पैसे हैं दे दो, और हमारा नारा होगा कश्मीर हटाओ, हमें पैसा दो, बस यही सीन है। ये सीन। तो यार आप बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। इधर ये वीडियो खत्म करता है, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, बाय।